देते हो बाबा पालना साकार की, भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ओम शांति। शांति बाबा। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा। अच्छा, सभी बैठ के ओम करो भी 1 मिनट के लिए। और ये सोचना है मैं बाबा का उंगली पकड़ के इस पूरे संसार में चक्कर लगा रही हूँ। ठीक है, एक उंगली भाई ने पकड़ी है, एक उंगली बहन ने पकड़ी है, और जैसे पिता की उंगली पकड़ के बच्चे चलते हैं ना, ऐसे मैं बाबा की उंगली पकड़ के पूरे संसार में चक्कर लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे ओम करें। ओम की गुंजन से ये पूरा संसार गूंजना चाहिए। ये आप बच्चों का सेवा है। अब ये सेवा कितने बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं वो बतावे। कर रहे हैं या करने वाले हैं? करने वाले हैं, कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो बतावे। वेरी गुड। जो कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं।
तो सतयुग में भी पद थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। सतयुग में आपकी प्रजा भी फिर क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी। तो अकेले राजा बनना है क्या? अकेला राजा कैसा लगेगा? अकेला राजा अपना खाना खुद बनावे, अपनी सफाई खुद करे, हैं? अच्छा लगेगा? तो देखो आपको क्या करना है। बाप की मिलन की लगन में तो जाए बाप, जंगल में भी बैठा हो बच्चे वहीं पहुंच जाएंगे। प्यार में तो इतने अच्छे हैं, है ना। प्यार तो सबको है, मेजॉरिटी। किसी को अब है, किसी को कल हो जाएगा, किसी को 1 साल के बाद होगा, किसी को आज निश्चय है, आज या नहीं है तो उसको 6 मास के बाद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? लेकिन मेन जो बाबा बोलते हैं ना बच्चे, सेवा। अब तो ज्ञान एकदम सार में लेके आ गए ना, अभी तो विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, पर बच्चों को आदत पड़ी है ना विस्तार करने की, हैं? फिर भी पकड़ के कोई सुनने वाला मिलेगा, हैं? उसको हम पूरा आधा घंटा दे देंगे, 1 घंटा दे देंगे। आप उस आधे घंटे 1 घंटे में आप 10 बच्चों को बाप का संदेश दे सकते हो। खुद के समय का भी महत्व रखो और सामने वाले के समय का भी महत्व रखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हाँ 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 कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो हमें कम समय में मेजॉरिटी सभी बच्चों को ओम कराना है। अगर आप कहीं गए हैं, उन्होंने आपको समय दिया है 10 मिनट और आपने ले लिया आधा घंटा, तो अगली बार भूल जाना कि वो आपको समय देगा। अगर आपको 10 मिनट मिली है तो 9 मिनट पे आप अपना कार्यक्रम पूरा कर दो। समय की पाबंदी, क्योंकि सतयुग में हम सिस्टमैटिक चलेंगे ना, तो संस्कार कब भरना चाहिए? अभी भरना है। तो देखो बच्चों, किसी, हम बोलते हैं ना हम सेवा कर रहे हैं, किसी एक को सुनाया तो हम उसका वर्णन 10 मुआफिक करते हैं, लेकिन देही अभिमानी बच्चे 10 को सुनाएंगे और तो वर्णन करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाप की डायरी में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो बच्चों को क्या करना है? अगर किसी ने एक बच्चे को निकाला तो वो क्या सोचेगा? कितना भी मानाएगा, मैंने उनको ज्ञान में चलाया, मैंने ही तो उनको बाबा का परिचय दिया, मैंने ही तो बाबा से मिलवाया। ये भी बहान नहीं आना चाहिए, ये भी देह का अपमान है, जो हमें हमारी उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करेगा। कौन सा भान? मैंने किया, मैं लेके आया, मैंने बाबा से मिलाया। अरे ये सोचो, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे चांस दिया, नहीं तो ये चांस कोई और ले जाता और मेरा भाग्य वहीं से कट जाता। क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। बाबा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इतने अच्छे मुरब्बी बच्चे को निकाला और मेरे द्वारा इन आत्माओं का कल्याण कराया, उसके लिए दिल से धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। ये होता है और आपकी कई गुना सफलता होंगी आगे। और अगर ये सोचा मैंने किया, मैंने मिलवाया, मैं निमित्त बना, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, जो किया ना वो भी गया, जितने समय से वर्णन कर रहे वो भी गया, उसको कुछ परसेंट मिलेगा। अब बताओ, फुल चाहिए या इतना सा चाहिए? पक्का फुल चाहिए ना?
तो मैं को बेचने मत चलो, फिर कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि सबके पास है ना। क्योंकि जितना मैं की पोटली लेकर के घूमेंगे, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो, है ना। क्यों नहीं लेगा मैं? क्योंकि सबके पास फुल है ना। तो क्या करना है? बाबा की पोटली लेके घूमना है। हाँ, बाबा के नहीं, वो उसमें बाबा की पोटली तो लेके घूमते हैं, पर उसमें अपना भी मिक्स करके ले चलते हैं। सोचते हैं बाबा के साथ साथ मेरा भी बिक्री हो जाएगा, पर वो जो आप सोच के चलते हो ना मेरा बिक्री होगा, वो आपका ही रह जाता है, बाबा का बिक जाता है सब। बाबा को, जिनको बाबा का कल्याण करना होगा वो कल्याण करवा लेगा, लेकिन आप जो सोच के चले थे वो आप ही के पास वापस आया। क्यों? क्योंकि आपने पोटली में मिलावट कर दी। और बाबा तो क्या करता है? रिफाइन करता है ना, पूरा सब अलग अलग करता है। तो क्या करना है? अगर ये कमी है भी, अपन जानते हैं बच्चे सेवा करते हैं, मैंपन आ जाता है, ये कमी है भी, तो उसको ख़त्म करते हुए, क्योंकि उसमें कभी आपको सफलता मिलेंगी भी नहीं, नुकसान होगा और देहाभिमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर बाद में पता चलेगा कि मैं तो वैसे ही बुद्धू था, ये तो सब कल्याण बाबा ने करवाया है। फिर लेकिन समय निकल जाएगा। समय रहते अटेंशन देना है पढ़ाई पर भी, क्योंकि अगर आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा हर रोज़ क्या बोलते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तो मैंपन कहाँ आएगा? नहीं आएगा। बाप के बन गए हैं पर पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं, भोजन करते नहीं हैं आत्मा का, तो ताकत कहाँ से मिलेंगी? मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी ना। तो जो अच्छा भोजन है आत्मा का, वो धारण करके, वो खुद भरपूर हो करके, फिर आप दूसरों की तरफ सेवा की यात्रा पे निकलो, है ना। बोलते हैं कि घर से अगर हम खा के चलेंगे तो पूरा दिन चलने की ताकत रहती है, और घर से ही खाली पेट निकलेंगे तो क्या होगा? ताकत मिलेंगी ही नहीं। तो जो जब सेवा के लिए निकलते हैं ना, तो पहले स्वयं को भरपूर करो, उसके बाद दूसरों को लाभ मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, बाबा कितनी बार बोलते हैं, बुद्धू से बुद्धू बच्चों से बाबा कल्याण करवा लेते हैं, है ना। फिर वो क्या सोचता है बुद्धू? मैं बहुत समझदार बन गया हूँ, हैं, देखो मैंने इतने बड़े को बाबा से मिलाया। नहीं, किसने मिलाया? आपको बाप ने नंबर 1 चांस दिया, और फिर दिल से धन्यवाद, वाह 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 वाह, आपने क्या हाथ रखा है। मैं मान गया कि आपने मुझे पसंद किया है, मैं आपकी रचना हूँ, हैं, और आपने मेरे द्वारा ऐसा कराया है, मैं और आगे करूँगा। समर्पण करते जाओ। समर्पण शब्द तो बोलते हैं पर अंदर से करते नहीं हैं, है ना। जितना किया, जो किया, किसको अर्पण? बाप को समर्पण। समर्पण माना सब कुछ अर्पण। किसका है सब कुछ? पक्का? कहने से, मुख से बोलने से, या दिल से? क्योंकि बाप दिल वाला है, सच्ची दिल वाला है। जो दिल से समर्पण करते हैं उनका ही स्वीकार करेगा। जो मुख से करते हैं तो कहेगा आप अपनी झोली भरो, आप अपने पास रखो, है ना। तो मुख से वर्णन करने से कुछ नहीं होता। हम 10 लोगों को क्या बोलते हैं? सब कुछ तो बाबा का है, सब कुछ तो बाबा का है, ये सब बाबा का है, बाबा। पर जब दिल की बारी आती है तो 100 कदम पीछे चले जाते हैं। तो क्या करना है? बाबा को क्या चाहिए?
सच्ची दिल चाहिए, बड़ी दिल चाहिए। छोटी छोटी दिल का बाबा क्या करेगा, है ना। ब्राह्मण बच्चों की भी दिल ना खुले तो क्या फायदा, है ना। दिल से अर्पण बाबा, ये सब कुछ आपका है। मैं आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका। तो क्या बाबा ऊपर थोड़ी लेके जाएगा, संभालोगे तो आप ही ना हैं, ऊपर थोड़ी लेके जाएगा आपसे छीन के। संभालोगे तो आप ना, निमित्त तो आपको बनाए ना। और चलो ले भी गया तो का साथ में लेके जाएंगे तो क्या हुआ, हैं। आपका क्या था, जब आप तो बोल रहे थे कब से बाबा ये सब कुछ आपका है। तो ये होती है दिल, क्योंकि जब तक दिल में दिलाराम नहीं बैठेगा तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते। ठीक है ना। सोचो, मैं भगवान की वो रचना हूं उसने मुझे सबसे पहले चुना है। कितना नशा होना चाहिए, है ना। जो पहली बारी भी मिल रहे हैं ना, वो भी बच्चे क्या सोच रहे होंगे। अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर 1 वर्ष के बाद समझ में आएगा कि आप मिले किससे थे, है ना। तो वर्तमान समय क्या है, ये झोली भरने का समय है। देखो स्थान देखो, आपने बुलाया, बाप आ गए ना। ये बाप होते हैं, है ना, कि जो बच्चे बुलावे और बाप पीछे पीछे दौड़ा चलावे। ये बच्चों की ताकत होती है और ये बाप का प्यार होता है। अब सब तो एक जगह नहीं आ सकते थे क्या सब मधुबन में पहुंच सकते थे क्या। फिर बाप को उलाना नहीं देंगे, बाबा आप ही बुलाते रहे, कभी आप भी तो आके देखते हम कहाँ रहते हैं। तो ये उलाना बाप का खत्म हुआ, है ना, खत्म हुआ ना उलाना, क्योंकि बाप तो जा रहे हैं। आना नहीं आना, मिलना नहीं मिलना, वो बच्चों की मर्जी है। आने वाले समय में 1 सेकंड की दृष्टि भी बाप की पड़ गई, उस आत्मा का भी कल्याण होगा। और आपके ऊपर तो कितनी बारी बाप की दृष्टि पड़ी है, उसके बाद भी मूर्खता दिखाएंगे तो आपसे ज़्यादा बुद्धू कोई भी नहीं होगा, हैं। इसलिए छोड़ दो, दिल में क्या है खत्म करो। क्यों भागते पीछे पीछे, है, इतना वो करे इतना ये करे। पीछे दौड़ना बंद करो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो। कल को खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, है। आप सोचो, जिसको जिससे ज्यादा प्यार अंतिम समय में उसी की याद आएंगी, चाहे वो धन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, और चाहे वो ईश्वर हो। और अंतमते सोगते, अंतिम समय में जिसकी याद होंगी उसी के अनुसार उसको फिर जन्म मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं माताएं 100 रुपए पल्लू में छुपा छुपा के रखती हो और फिर बुद्धि में वही घूमता हो जब योग में बैठे, अरे वो देख तो लूं है या नहीं, रखा है तो नहीं, कुछ सोने का रखा होगा अंदर, कभी किसी ने निकाल तो नहीं लिया हो, हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, बाबा की याद में बैठेंगे, बिजनेस में कितना फायदा कितना घाटा हुआ, बाबा की याद कहाँ गई। अरे पूरा दिन तो बिजनेस कर रहे थे, 1 घंटे में भी बिजनेस याद आ रहा है, कम से कम 1 घंटा तो दे दो। तो चेकिंग करे अपनी अपनी, योग में जिसकी याद आई। कई बच्चे बोलते नहीं बाबा हम आपको बड़ा याद करते हैं, सूक्ष्म चेकिंग करो। बाबा से भी वो वाली बातें करने लगते हैं, बाबा देखो मैंने इतना कमाया, बाबा देखो वहां ये चीज रखा है आप संभाल के रखना है। ये भी क्या हो गई सूक्ष्म में, मतलब किसको बोल रहे हैं, बाबा फलानी चीज वहां रखी है, बाबा फलाना इतना इतना सब हो गया है। फिर भी किसकी याद रही,
व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की। बाप की याद में भी मिक्स याद। तो क्या करना है? क्या करना है? जब बाबा प्योर वर्षा देते हैं तो लेगा भी तो प्योर ना। सौदा बाबा का एकदम प्योर है, सच्चा सच्चा व्यापारी है। जब साफ सुथरा देता है तो मिलावट कैसे लेगा? नहीं लेगा ना। तुम मिलावट से मत याद करो। अपने ऊपर नशा होना चाहिए। वाह, मुझे चुना है भगवान ने, मैं निमित्त बना हूं, मेरा भाग्य बन रहा है, मैं कितनी सुंदर उसकी रचना हूं। कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। ये रचना है, देखो उसकी रचना को, प्रकृति को देखो, सारे संसार को देखो, अपने आप को देखो कि कितनी सुंदर रचना है। और उससे भी पहले अपने आदि स्वरूप को देखो, सतयुग को देखो, अपने आदि संस्कारों को देखो, प्रकृति की प्योरिटी को देखो। उसने इतनी सुंदर रचना रच दी तो वो अपने आप में कितना सुंदर होगा। और उस सुंदर से सबसे पहले कौन मिला? हम मिले। देखो जाकर के मंदिरों में देखो कितनी बुरी स्थिति है, तड़प रहे हैं एक दर्शन के लिए, सिर्फ मूर्ति के दर्शन के लिए, सिर्फ मूर्ति के। और आप तो चैतन्य से बात करते हो, उनके सामने बैठते हो, वो सिर्फ मूर्ति के लिए सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ जो है सिर्फ एक दर्शन के लिए। लेकिन क्या आपको इतना नशा होता है? जो 2 वर्ष पहले मिलने वाले बच्चे हैं वो सो गए, बीच में सोते हैं, फिर उठते हैं, कोई आकर के हिलाता है, उठ जाओ, देखो बाबा का कार्य कितना विस्तारी से बढ़ रहा है। फिर थोड़ी देर के लिए उठते हैं, फिर सोचते हैं और बढ़ने दो ना, फिर थोड़ी देर में और उठ जाएंगे बाबा। फिर कोई बाहर से आता है हिलाने के लिए, फिर उठते हैं। ये सोना और उठना लगा रहेगा। आप सोते रहना और बाबा अपना कार्य करके चला जाएगा। सोना है? सोना है? बताओ। तो आज से संकल्प कर लो। सबसे पहले तो बच्चों को ज्ञान सुनाने में भी बड़ा शर्म आता है, और अपने बाप का परिचय देने में क्या शर्म, कोई क्या कहेगा। पहले तो ब्रह्मा कुमारी का प्रचार करते थे, अब ओम का कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या आएगा, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। बाप क्या सोच रहा है वो नहीं सोचते, लोग क्या सोचेंगे वो सोचते हैं। अभी ओम की ध्वनि कराएंगे तो लोगों के मन में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। कल को वो करेंगे और आप उनको देखते रहना, फिर है ना, देखते रहना कि अच्छा हमें तो पहले से पता था और ये बच्चों को अभी पता पड़ रहा है। तो आगे कौन हुआ? वो। फिर अब पीछे रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देह का अपमान है ना, इसको खत्म करो। बाबा से क्या वायदा किया है? आप जो बोलोगे जी बाबा, जहां बिठाओगे जी बाबा, जो खिलाओगे जी बाबा। ये इसमें भी परीक्षा ले ली सबकी, किस किस के संकल्प चले? चले तो चले हैं, है ना। इसमें भी मजबूत बनना है। जो ऐसी परीक्षाओं में भी पास हो गया वो अपने आप को हर स्थिति में ढाल सकता है, और ये कोई परीक्षा नहीं थी। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है? जब बाबा से वायदा किया है जी बाबा, तो फिर सोचते किसके बारे में है?
फलाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, तो फिर बाबा क्या कहेगा, क्या कहेगा बाबा? तो ठीक है, आप फिर एक की ही सुनो, या तो बाप की सुनो या तो लोगों की सुनो। तो बच्चों के ऊपर सब कुछ है कि किसकी सुनना है, बाबा की सुनना है ना। और अभी उठ गए हो तो उठे रहो, और सोना नहीं, चद्दर ओढ़ के है। दुनिया के कुंभकर्ण को जगाना बड़ी आसान बात है, पर ब्राह्मण कुंभकर्णों को जगाना बड़ी मुश्किल बात है ना। वो तो ऐसे जाग जाग के देखते हैं, अच्छा अभी इतना विस्तार हुआ, अभी इतना हुआ है। दुनिया वाले कुंभकर्ण को तो एक बार हिलाओ तो फटफट उठ जाएंगे, भगवान आया दौड़ेंगे वो। सबसे ज्यादा ज्ञान कौन से कुंभकर्णों का है? ब्राह्मण कुंभकर्णों का है, ज्ञानी कुंभकर्णों का है। तो कौन से बनना है? दोनों में से कोई नहीं, ठीक है? ना दुनिया वाले ना ब्राह्मण कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण की तो सोने में ही गिनती आती है ना। तो अभी अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने बाबा का परिचय कितना दिया है, कितने बच्चों को ओम कराया है। कोई भी एक सोमान दे करके सबको ओम कराओ। आप सोचो, संकल्प लो कि मुझे रोज 10 बच्चों को तो कराना ही कराना है। अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो बाप के रजिस्टर में आ जाएगा, 10 से कम भी आएगा, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो भाग्य किसका बनेगा? और ये नहीं सोचना कौन देख रहा है, हम करा रहे नहीं करा रहे। कौन देख रहा है? बाप देख रहा है। किसी को दिखा के कराना है? नहीं। जब लोग धन की कमाई करते हैं तो निडर थोड़ी पीटते हैं, देखो मेरे पास इतना है, तब तो नहीं पीटते ना। जब अलौकिक कमाई हो रही है तो ढोल लेके पीटते हैं, देखो मैंने इतने को ओम कराया, इतने को बाप का परिचय कराया। तो क्या करना है? आप करते रहो, बाबा अपने आप आपको ऊपर लेके आएगा, अपने आप ऊपर उठाएगा। और देवीमान तो बिल्कुल ऐसे ये बना दो, बिल्कुल चटाई प्लेन बना दो, है ना। जैसे इस पे चलते हैं ना, इसको थोड़ी देवीमान है क्या? ये मेरे ऊपर क्यों चल रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है, नहीं ना। हाँ, तोड़ दो बिल्कुल, किसी काम का नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। और कई कई बच्चे तो आते हैं, कहते हैं अगर मैंने बाप को पहचान लिया तो मतलब सही बाप ही है। बाबा से समझदार नहीं है कोई, संसार को बनाने वाला है। आपके जैसे हजारों बच्चे आएंगे, चले भी गए होंगे पहचान के, थोड़े टाइम के बाद फिर आएंगे, अच्छा मैं अपने आप पे धोखा खा गया। ठीक है, इसलिए अभी बाबा मिला है तो मजबूत बनो, बाबा साथी है। दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को जानते ही नहीं हैं, फिर भी अपनी विल पावर से चलते हैं, फिर भी स्ट्रोंग है, ताकतवर है, हारते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी। तो आपके साथ तो आपका हाथ पकड़ के कौन चल रहा है, ये स्वमान कभी नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखो, सदा खुश रहो, बाप की याद में रहो, और ऐसे ही मधुबन की बगिया बनाते रहो। ठीक है ना, सब खुश हो ना। अच्छा, सब कौन टोली खाएगा? भाई टोली लेके आओ सबके लिए।